नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है एरे एरे कार एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इतना इम्पोर्टेंस क्यों है? जब हम नॉर्मल वेरिएबल बना ही सकते हैं, तो एरे को फिर क्यों बनाया गया? तो चलिए इसी बात को समझते हैं। यदि आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बोले कि 3 वेरिएबल बनाना है, तो ये तो बहुत सिंपल है। आप इस तरह से बना लेंगे, इंट x इक्वल टू 6, इसी तरह y इक्वल टू 7 हो जाएगा और z इक्वल टू 8 हो जाएगा। यदि तो ये तो 3 वेरिएबल था, तो ये इसको तो हम बना लिए। लेकिन यदि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई बोले कि आपको जो है ना 1000 वेरिएबल बनाना है, तब आप क्या करेंगे? 1000 का है कि बहुत बड़ा नंबर हो जाता है। तो इस तरह से आप बनाना शुरू करेंगे, x1 x2 x3, इस तरह से कहाँ चला जाएगा, x1 मतलब 1000 बनेगा। तो इस तरह से क्या होगा कि आपको टाइम भी बहुत लग जाएगा और आपका जो कोडिंग है वो पूरा किससे भर जाएगा, वेरिएबल से ही भर जाएगा। तो इसी को मतलब इसी लेंदी प्रोसेस से बचने के लिए एरे को बनाया गया। एरे की मदद से हम एक लाइन में चाहे 1000 हो, चाहे 10,000 हो या 20,000 हो, आराम से वेरिएबल बना सकते हैं। वो कैसे, देख लें। जैसे कि यहाँ पे मुझे 10,000 वेरिएबल बनाना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इंट और यहाँ पे x लिख देंगे। अच्छा, यहाँ पे एरे में जो ये एरे का सिंबल होता है स्क्वायर ब्रैकेट, और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और इसके अंदर हम 1000 लिख देंगे। 1000, तो जैसे 1000 लिखेंगे तो ये क्या हो गया, आपका 1000 वेरिएबल बन के तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कोडिंग। यहाँ मुझे क्या करना पड़ रहा है, हर एक मतलब वेरिएबल को इनिशियलाइज करना पड़ रहा है कि ये इंट है, ये वेरिएबल का नाम है, फिर यहाँ पे वैल्यू है। तो यदि 1000 बनाना ये इस वाले मेथड से बहुत डिफ़िकल्ट है। तो इस चीज़ से बचने के लिए एरे का इस्तेमाल, मतलब एरे का यूज किया गया। वो इसलिए काहे कि हम एक लाइन में चाहे 1000 हो, चाहे 10,000 हो, चाहे 20,000 हो, हम वेरिएबल बहुत सारा क्रिएट कर सकते हैं और उसके अंदर डेटा को स्टोर करा सकते हैं। तो आइए समझते हैं अब। अच्छा, इसीलिए एरे को बनाया गया। अच्छा, एरे की जनरली यदि टाइप की बात करें तो ये 2 टाइप के होते हैं। एक 1D होता है, 1D मतलब सिंगल डायमेंशनल एरे भी होता है, और एक मल्टी डायमेंशनल एरे भी होता है, मल्टी डायमेंशनल एरे। तो आज के लेक्चर में हम सिंगल डायमेंशनल एरे को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए कोडिंग के थ्रू समझते हैं इसको। तो देख लें, सबसे पहले हम यहाँ पे देव C++ को ओपन कर लेते हैं। अच्छा, देव C++ ओपन करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस खुलेगा। आप चाहे तो कोड ब्लॉक में भी रन कर सकते हैं, सेम प्रोसीजर है। तो देखें, फाइल में जाएं। फाइल में जाने के बाद आपको कहाँ पे जाना है, न्यू में जाना है। न्यू से कहाँ आना है, आपको प्रोजेक्ट में आना है। प्रोजेक्ट में आने के बाद आपको यहाँ 5 दिखाई दे रहा होगा। एक विंडोज एप्लीकेशन, कंसोल एप्लीकेशन, स्टैटिक लाइब्रेरी और DLL और एम्पटी प्रोजेक्ट। तो आपको किस पे क्लिक करना है, कंसोल एप्लीकेशन पे क्लिक करना है और यहाँ ओके कर देना है। ओके करने के बाद वो आपसे फाइल का नाम पूछेगा, तो आप फाइल का नाम अपने मन से कुछ भी रख सकते हैं। तो मैं जैसे यहाँ पे 4 लिख दिया। 4 रखने के बाद यहाँ पे मैं इसको सेव करा लूँगा। अच्छा देखें, यहाँ पे प्लस का साइन है। प्लस के साइन पे जैसे क्लिक करेंगे, देखें यहाँ man.cpp है, man.cpp, यही आपको इस पर क्लिक करना या ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। तो देखें, इसमें आपको बहुत कुछ इसमें हटा भी सकते हैं। जैसे ये वाला लाइन कमेंट किया हुआ है, तो इसको आप हटा भी सकते हैं इसका। तो यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ। अच्छा, दूसरा आप ये चीज़ हटा सकते हैं। देखिए, ये जो मैन है ना, मैन के पैरेंथेसिस में जो ये सारा चीज़ लिखा हुआ है, इसको आप हटा सकते हैं। इसको मैं हटा देता हूँ। अच्छा, इसमें आपको एक लाइन मतलब कि लिखना पड़ेगा, ये यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। देखिए, ये इसलिए लिखना पड़ता है ताकि आपको बार बार जब सी आउट लिखें तो उसमें आपको ये बार बार ना लिखना पड़े। तो यदि ये नेम
यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी क्यों लिखते हैं, इसका मैं एक वीडियो बना दिया हूँ। वो वीडियो पहले वाला शायद वीडियो नंबर 4 ज़रूर देख लें, उसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं हर चीज़ बहुत बेसिक से बताया हूँ, तो देख लें। अब यहाँ पे इंट मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। देखें, अब यहाँ पे मैं एक एरे को क्रिएट करता हूँ। एरे को ये अभी हम सिंगल डायमेंशनल एरे पर है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1D या सिंगल एरे सिंगल एरे पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक डेटा टाइप यूज कर लेते हैं। डेटा टाइप मतलब कि यदि आप इंट डेटा टाइप लिखेंगे तो एलिमेंट भी आपको सारा इंट ही लिखना होगा। तो देखें यहाँ पे हम एक वेरिएबल ले लिए। ये इंट क्या है, आपका डेटा टाइप है, और ये एक्स क्या है, वेरिएबल है। किसका, एरे का। ये आप अपने मन से कुछ भी ले सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एरे का एक सिंबल बनाएंगे। एरे का सिंबल कहलाता है ये स्क्वायर ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट जिसको बोला जाता है, स्क्वायर कहलाता है। अच्छा, स्क्वायर ब्रैकेट, और इसके अंदर यदि हम 5 देंगे तो ये 5 वेरिएबल मेरा बन गया। तो 5 आपका क्या है, लेंथ ऑफ एरे है। 5 क्या है आपका, लेंथ ऑफ एरे है। अच्छा, इक्वल टू देने के बाद हम यहाँ पे उसमें एलिमेंट देंगे। तो हम यहाँ पे एरे को क्या करें, इनिशियलाइज कर रहे हैं। क्या करें, इनिशियलाइज कर रहे हैं। जैसे कि पहले मैं 2 मैं पुट कर रहा हूँ, फिर 4, फिर 6, फिर 7, फिर 8। देखिए 5 वैल्यू में इंसर्ट करा दिया, और यहाँ लास्ट में आपको क्या लग जाएगा, सेमी कॉलम लग जाएगा। क्योंकि आप सबको अच्छी तरह से पता है जहाँ से लाइन शुरू होता है और जहाँ से लाइन ख़त्म होता है, तो सेमी कॉलम लगा के हम कंपाइल को बताते हैं कि ये लाइन मेरा यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो देख लें, इसको यदि मैं और अच्छे से समझाऊँ तो देख लें, यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने लिखा है ऐसा कुछ, इंट एक्स, और ये आपका 5 है, और इसके अंदर मैं कोई भी एलिमेंट पुट करा दिया, 6, 7, 8, 9 और 10। इस तरह से हम लिखें। देखें, ये जो इंट है ना, ये इंट डेटा टाइप है। क्या है, डेटा टाइप। अच्छा, जो यहाँ डेटा टाइप लेना, यदि इंट लेंगे तो ये सारा डेटा मेरा क्या होना चाहिए, मतलब इंटीजर ही होना चाहिए। इसीलिए एरे का डिफिनेशन भी बोला जाता है। मतलब एरे का डिफिनेशन है कि कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप। जैसे सिमिलर डेटा टाइप का मतलब होता है, यहाँ यदि इंट यूज किए हैं तो यहाँ पे आपको सारा डेटा क्या होना चाहिए, इंटीजर ही होना चाहिए। C++ जावा में यही नियम है। बाकी पाइथन में जो है ना, पाइथन में आप कोई भी मल्टीपल डेटा यूज कर सकते हैं, इंटीजर भी यूज कर सकते हैं, रियल भी यूज कर सकते हैं, और स्ट्रिंग भी यूज कर सकते हैं। तो फिलहाल C++ पढ़ रहे हैं, तो आप ध्यान रखें कि यदि इंट डेटा या आप यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे सारा एलिमेंट क्या होना चाहिए, इंटीजर ही होना चाहिए। अच्छा, ये एक्स क्या है, वेरिएबल है। एक्स क्या है, वेरिएबल है। एक्स क्या है आपका, वेरिएबल। ये अपने मन से आप कुछ भी ले सकते हैं, एक्स वाई जेड, या जो लेना है आप ले सकते हैं। और ये जो आपको ये वाला जो ब्रैकेट दिख रहा है, यही आपका एरे का सिंबल है। ये क्या है, एरे का सिंबल। और जो उसके अंदर लिखते हैं हम 5, ये लेंथ है। लेंथ भी बोल सकते हैं या साइज भी बोल सकते हैं, साइज ऑफ एरे। ये क्या है, साइज ऑफ एरे। यहाँ पे जैसे 5 लिखेंगे तो ये 5 एलिमेंट को आप स्टोर करा सकते हैं। यहाँ 50 लिखेंगे तो आप 50 एलिमेंट को स्टोर करा सकते हैं। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। तो अब देखें, यहाँ यदि इसकी मेमोरी डायग्राम की बात कर लें तो उसको भी देख लेते हैं, ताकि आपका और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। 1 मिनट में पेज बड़ा कर लेता हूँ। देखें, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे आप पहले ऐसा कुछ बनाते होंगे। पहले जैसे हम प्रोग्रामिंग में ऐसा बनाते थे, जैसे इंट x=5 बनाते थे। तो होता क्या था ना कि ऐसा लिखने के बाद एक मेमोरी मिलता था इसको, और उस मेमोरी का नाम क्या होता था, डुप्लीकेट x, और उसके अंदर क्या पुट हो जाता था, 5 हो जाता था। तो यहाँ ऐसा बोल सकते हैं कि एक घर है,
मतलब एक घर का नाम क्या है, एक्स है, और उस घर में रहने वाला मेंबर कितना है, एक है, 5, ये वाला। एक घर का नाम एक्स है और उसके अंदर रहने वाला मेंबर भी एक है जो 5 है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ है कि एक घर का नाम क्या है, एक्स है, और उसके अंदर मेंबर कितना है, 5 है। तो यहाँ कैसे मैनेज करेगा, तो यहाँ मैनेज इस तरह से करता है। देखें, इसको एक ब्लॉक मिल जाएगा, इसको एक ब्लॉक मिल जाएगा, और इस पूरे का नाम क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, और एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे इसको ब्लॉक में बांट देगा, और इस ब्लॉक का नाम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इस ब्लॉक का नाम 1, इस ब्लॉक का नाम 2, 3, और यहाँ पे 4। और इस जो ये जो 0, 1, 2, 3 ये है, इसी को क्या बोला जाता है, इंडेक्स नंबर बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, इंडेक्स नंबर बोला जाता है। इंडेक्स नंबर आपका हमेशा कहाँ से शुरू होता है, 0 से शुरू होता है, ये वाला 0 से शुरू होता है। और याद रखें कि इसमें एक एक इंक्रीमेंट होता है, एक इंक्रीमेंट करेंगे तो 1 आएगा, इस एक में इंक्रीमेंट करेंगे तो 2 आएगा। अच्छा, ये इंडेक्स कहलाता है, और इसी में ये एलिमेंट रखा जाएगा। पहले में 6 रखाएगा, ये वाला, फिर दूसरे में क्या रखाएगा, 7 रखाएगा, फिर ये 8 रखाएगा, फिर 9 रखाएगा, फिर 10 रखाएगा। आई होप कि ये मेमोरी मैनेजमेंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देखें, अब इसको प्रोग्रामिंग के माध्यम से समझते हैं। देख लें, यहाँ पे हम एक ऐसा बना लिए। अब यदि मुझे इसे प्रिंट कराना है, तो प्रिंट कराने के लिए यहाँ पे क्या लिखना होगा, सी आउट लिखना होगा। फिर यहाँ पे ये ऑपरेटर यूज करेंगे, ये वाला। इसके बाद फिर अच्छा, मैं बता देना चाहता हूँ कि सी आउट आपका कहाँ यूज किया जाता है, कोई भी चीज़ को प्रिंट कराने में किया जाता है। यदि आप बेसिक अपना स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं C++ में, तो अभी के सारे वीडियो आप मेरा देख लें, मैं हर चीज़ बहुत बेसिक से बताया हूँ। तो देख लें, अब यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, मुझे ये 2 को प्रिंट करना है। मुझे क्या करना है, 2 को प्रिंट करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा एरे का नाम, एरे के वेरिएबल का नाम। तो एरे के वेरिएबल का नाम तो एक्स ही है, एक्स है, तो यहाँ पे एक्स देंगे, और फिर यहाँ पे हम क्या दे देंगे, जैसे 0 दे देंगे, क्योंकि इंडेक्स नंबर देखें, इसको इंडेक्स नंबर आपका कहाँ से शुरू हो रहा है, 0 से। ये देखें, इंडेक्स नंबर आपका कहाँ से हो रहा है, 0 से शुरू हो रहा है, तो इसलिए वहाँ पे हम क्या देंगे, 0 देंगे। यहाँ पे मैं क्या दूंगा, 0 दूंगा, और यहाँ पे हम सेमी कॉलम लगा देंगे। और ये आपका, यदि हम इसको सेव करते हैं, यहाँ पे मैं सेव करके इसको रन कराता हूँ। देखें, यहाँ पे ये कंपाइल का है, पहले आपको कंपाइल कराना है, फिर जाके रन कराना है। ये रन का ऑप्शन है। यदि आप कंपाइल और रन दोनों कराना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे आप। तो इस पर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो ये प्रोग्राम रन हो जाएगा, और हमको आउटपुट में क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। यहाँ पे देख लें, ये 2 आपको मिल रहा है। यदि आप चाहते हैं कि नहीं, इसको और बेहतर से हमको दिखाना है, तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे डबल कोट लिख दिए, इसके बाद यहाँ पे एक्स, इसके बाद 0, और यहाँ पे क्या देंगे, इक्वल टू दे देंगे। तो ऐसा करने के बाद फिर यहाँ पे आपको वो ये ऑपरेटर का यूज करना होगा। फिर इसको हम, अच्छा देखें, ये वाला आप विंडोज आउटपुट देख के इसको क्लोज कर दें तो सही रहता है। तो यहाँ पे देखें, हम यहाँ पे फिर से कंपाइल रन कराते हैं, तो हमको देखें इस तरह से प्रिंट मिल जाएगा। इस तरह से, मतलब एक्स और इंडेक्स नंबर क्या है आपका, 0 है, और 0 में कौन सा वैल्यू है, 2 है। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखें, दूसरा यदि वैल्यू को प्रिंट कराएं, तो इसको हमको इस तरह से करना पड़ेगा, सी आउट, फिर यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, एक्स, फिर ब्रैकेट, और यहाँ पे मुझे क्या देना होगा, 1, और फिर ये मतलब स्ट्रिंग वाला सिंबल क्लोज कर दिए। और फिर यहाँ पे मुझे एक्स और ये इंडेक्स मतलब स्क्वायर ब्रैकेट, और उसके अंदर क्या पास करना होगा, 1, क्योंकि 0 में आपका 2 है, तो 1 में क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, तो इसी तरह आप सारे एलिमेंट को प्रिंट करा सकते हैं। जैसे अच्छा, सारे एलिमेंट को प्रिंट करा सकते हैं, तब इसका मतलब होता है कि यहाँ पे देखें कितना एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है, तो आपको कितना टाइम्स प्रिंट मतलब सी आउट लिखना होगा, 5 टाइम्स लिखना होगा, इस तरह से।
इस तरह से आपको कितना टाइम्स करना होगा, 5 टाइम्स करना होगा। यहाँ पे जैसे मैं इसकी को कॉपी कर लिया और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। अच्छा देखें, इस डबल कोट में आपकी मर्ज़ी, आप कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ 2 लिख दिए, यहाँ पे 3 लिख दिए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 3 हो जाएगा, और एक और यहाँ पे होगा, तो इसको मैं हटा देता हूँ। तो यहाँ पे 0 1 2 3, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, और यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इस तरह से आपका सारा डेटा प्रिंट कर देगा। लेकिन देखें, मैं प्रिंट करके इसको दिखाता हूँ। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, फिर से मैं कंपाइल करा के रन कराता हूँ। तो देख लें, ये आपको सारा डेटा प्रिंट करा दिया। यदि आप चाहते हैं कि नहीं हमको नीचे से आ जाए सब, तो सब के आगे आपको /n यूज करना होगा। /n मैं यहाँ लिख देता हूँ। /n का यूज किया जाता है न्यू लाइन में, स्लैश और n का यूज किया जाता है क्या कहते हैं, न्यू लाइन में। और सब के सामने आपको /n यूज करना पड़ेगा। /n इसमें भी आपको क्या यूज करना होगा, /n। तो इस तरह से सब नीचे आ जाएगा। मैं फिर इसको क्लोज करके ओपन करता हूँ। देखें, इस तरह से आपको सब डेटा आपको प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो अच्छा देख लें, अब यहाँ प्रॉब्लम क्या होता है कि यहाँ यदि आप ये जो 5 लिखे हैं, हम इतना बार वेरिएबल ना बनाना पड़े, इसीलिए एरे का यूज किए हैं, ये वाला लाइन लिखे हैं। लेकिन अब यहाँ दिक्कत क्या हो रहा है कि यदि यहाँ हम 50 लिख रहे हैं और 50 एलिमेंट, आप समझिएगा यहाँ यदि हम 50 लिख रहे हैं तो 50 एलिमेंट मुझे इसमें लिखना पड़ेगा, और उतना टाइम से ही मुझे क्या लिखना होगा, सी आउट लिखना पड़ेगा। तो आप वहाँ वेरिएबल से बचे तो सी आउट ही से ही आपका कोडिंग भर जाएगा। तो ऐसा नहीं करना, ये नियम आपको जो 5 बार सी आउट लिखे हैं इसको यूज नहीं करना है, तो इससे क्या करेंगे, इससे कोई स्मार्ट मेथड को यूज करेंगे। तो चलिए एक स्मार्ट मेथड को समझते हैं कि हम एक लाइन में सारा, चाहे 5 हो चाहे 50 हो, जैसे यहाँ पे 5 वैल्यू था तो आप 5 बार सी आउट लिख दिए, ये 5 बार। यदि आपके पास 500 वैल्यू हो तो आप 500 बार सी आउट लिखेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। चलिए तो उसी स्मार्ट मेथड को समझते हैं। किसका यूज करेंगे हम तब? लूप का यूज करेंगे। लूप की मदद से हम एक लाइन में ही, चाहे 500 डेटा हो, चाहे 50 हो, चाहे 50,000 हो, तो सारे डेटा को हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट करा सकते हैं। तो मैं इसको पहले जैसा था वैसे कर देता हूँ, और ये सारे को मैं क्या कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। कि ऐसे ये आपको ये वाला मेथड यूज नहीं करना है, क्योंकि आप वहाँ वेरिएबल से यदि बचे तो फिर यहाँ आपको सी आउट उतना टाइम्स लिखना पड़ जाएगा। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब इसी वाले चीज़ को हम समझते हैं कि लूप की मदद से हम कैसे प्रिंट करा सकते हैं। तो देखें, हम यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूज फॉर लूप इन सिंगल एरे। देखें, इसमें अब लूप की मदद से हम कैसे एक ही लाइन में 5 डेटा को प्रिंट करा सकते हैं। तो लूप यदि आप लगाते हैं तो इस तरह 5 बार आपको सी आउट नहीं लिखना पड़ेगा। तो चलिए आप समझते हैं कि फॉर लूप की मदद से हम कैसे 5 डेटा, चाहे 5 हो चाहे 50 हो, कितना भी डेटा हो, लूप की मदद से एक लाइन में प्रिंट करा सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर। यदि लूप का वीडियो आप नहीं देखें तो आप ज़रूर देख लें, ताकि आपको ये लेक्चर आपको बेहतर समझ में आ जाए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे int i = 0। अच्छा, 0 ही क्यों लेंगे? क्योंकि यहाँ पे देख लें, आपका इंडेक्स नंबर कहाँ से जा रहा है, 0 से जा रहा है। इंडेक्स नंबर कहाँ से जा रहा है आपका, 0 से जा रहा है। इसलिए हम जो लूप में वेरिएबल बनाएंगे वो भी कहाँ से बनाएंगे, हम 0 से बनाएंगे। अच्छा, यहाँ पे अब कंडीशन, यहाँ पे सेमीकोलन देंगे और i > क्या लिखेंगे, 4 इसलिए लिखेंगे, देखें यहाँ से 0 से शुरू हो रहा है तो 5वें में आपका
क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे सेमी कॉलम और फिर यहाँ पे क्या लिख देंगे आई प्लस प्लस। अच्छा एक इंक्रीमेंट क्यों करेंगे, तो यहाँ पे देखें पूरा इंडेक्स को समझते हैं कि देखें इंडेक्स में यदि इंडेक्स कहाँ से शुरू हो रहा है आपका, एक मिनट रुक जाए, इंडेक्स आपका कहाँ से शुरू हो रहा है, जीरो से। यदि जीरो में एक ऐड करते हैं तो अगला इंडेक्स मिलता है 1, इस एक में 1 करते हैं तो अगला इंडेक्स 2। इसी तरह देखें एक एक इंक्रीमेंट हो रहा है, क्या हो रहा है, एक एक इंक्रीमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, एक एक ही इंक्रीमेंट कराएंगे। तो यहाँ क्या लिख दिए आई प्लस प्लस। अब फिर इसका ओपन मैं छोटा कर देता हूँ, फिर यहाँ पे इसका अपना ब्रैकेट लिख देंगे। अपना ब्रैकेट लिखने के बाद फिर इसके अंदर लिखेंगे सी आउट, फिर अच्छा सी आउट, फिर यहाँ पे हमको लिखना होगा क्या कि मतलब कि यदि आप चाहते हैं कि मतलब कि नीचे से आ जाए अच्छे से, तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम स्लैश एन लगा देंगे, क्योंकि पांचों एलिमेंट यदि आप स्लैश एन नहीं लगाएंगे तो वो नीचे एक ही साथ सब आ जाएगा। तो स्लैश एन लगा दिए। अब यहाँ पे आपको लिखना होगा ये आउटपुट का, और फिर यहाँ पे एरे के वेरिएबल का नाम, तो एरे के वेरिएबल का नाम क्या है, एक्स है। और यहाँ पे सिंबल ऑफ एरे कौन सा है, स्क्वायर ब्रैकेट है। अच्छा इसमें इंक्रीमेंट किस में हो रहा है, आई में हो रहा है। तो आई को यहाँ पे हम क्या करा देंगे, पास करा देंगे। आई को यहाँ पे क्या करा देंगे, पास करा देंगे, और यहाँ पे सेमी कॉलम लगा देंगे। तो इससे क्या होगा कि देखें ये वाला चीज़ को 5 बार मुझे सी आउट लिखना पड़ रहा था। तो यहाँ पे देखें एक लाइन में ही लिख के हम सारा वेरिएबल को हम प्रिंट करा सकते हैं। तो अब यहाँ पे चाहे 5 डेटा हो या 50 डेटा हो या 500 डेटा हो, तो फ़र्क अब नहीं पड़ता है। काहे कि लूप की मदद से आप लूप 0 से वहाँ तक आप चला सकते हैं जहाँ तक आपको डेटा को प्रिंट कराना है। तो बार बार सी आउट लिखने से हम बच सकते हैं। तो चलिए इसको रन कराते हैं। इसको रन देखें ये आपका एक लाइन में क्या हो गया, पांचों डेटा मेरा लूप की मदद से प्रिंट हो गया। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं कि ये जो वैल्यू हम ले रहे हैं यहाँ से, ये जो वैल्यू ले रहे हैं, ये वैल्यू क्या कर रहे हैं, हम इनिशियलाइज कर रहे हैं, मतलब फिक्स कर रहे हैं। यदि हमको यूजर से वैल्यू लेना है, तो वो कैसे लेंगे, तो इसको नेक्स्ट क्लास में करते हैं। तो आई होप कि यदि आज का वीडियो आपको समझ में आया, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें, ताकि यदि कोई डाउट हो तो मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। थैंक यू।